हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अगस्त 2024 की रीडिंग्स इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। हीलर ऑफ द एजेस, ओके, ऑलराइट। सो यू आर गोइंग टू बी द पर्सन हु इज गोइंग टू resolve a lot of people's query. At your end, you are the healer, and the energies are pretty strong. You have the desire card with 9 of cups. You have 2 of swords with a cross path. You have 9 of swords. You have queen of wands. You have the emperor. You have the 6 of wands. You have 10 of swords. You have page of wands. You have the vase. You have casket, which is something going out of your life or the end of situation. This is really nice. And then you have a boot. Alright, so let's move ahead for you with your reading. One thing which I really sense, which is like a concrete, a summarized message for you, Libra. You will meet someone in your life who's like the same gender, a boy, a man meeting a man, and a woman meeting another woman. Very strong bond, very strong relationship. Whatever you're doing right now, you will have to increase your efforts a little bit more if you want to have success. There's a end of one cycle happening in your life, which is going on for some time now, and there is that situation is changing for you. And when we say vase, it says secret admirer. You have someone who admires your skills and your caliber a lot, has not spoken about it with you yet, but then you have someone जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं आपके काबिलियत की वजह से, और आपके लिए whenever you need this person, आपके लिए एक strong bond की तरह साबित होंगे. July either was a very good month for you already and an important month for you, or the coming July, which is July 2025, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मंथ ने बन कर आएगा. आगे बढ़ते हैं रीडिंग में. पहली चीज़ जो यहाँ कार्ड में नज़र आती है मुझे, I have to check the token quickly. Alright, so पहली चीज़ जो कार्ड में नज़र आती है, that's a 9 of cups. 9 of cups. This person who's sitting in right in front of you, this person wants a lot of things. He wants to acquire a lot of things, a lot of property, and a lot of money, a lot of luxury in his or her life. This is something which is the wish of this person, if I look at it. And then you have 2 of swords. Now you want to have all of that with you, but then when we are talking about acquiring it, हम जब बात करें इन सब चीज़ों को हासिल करने की, आपके लाइफ में होने की, उसका जो रास्ता है वो अनक्लियर है. सो 2 रास्ते हैं आपके सामने. या तो आप जो कर रहे हैं उसको छोड़कर आप कुछ और एक्सप्लोर करें तो वहाँ आपको सक्सेस मिले, लेकिन जो आप कर रहे हैं आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं. सो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, दिस confusion, state of confusion what you are in right now is a problem statement here. बात करते हैं इसी मंथ की. डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. यहीं पर इसी रिलेशनशिप में, इसी इसी सिचुएशन में, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डीप रिलेशनशिप समवेयर, मुझे ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने ऊपर इतने फोकस्ड हैं, आप अपने साथ इतने कंफर्टेबल हैं, जो आप कर रहे हैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसी फ्रेंडशिप को, इसी कंपेनियनशिप को आप आगे बनाकर लेकर जाना चाहते हैं. 2 रास्ते हैं आपके पास. मुझे लगता है कहीं आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि जो आप कर रहे हैं आप उसको छोड़कर क्या कुछ और करने का ट्राई करें या आपको वहाँ सक्सेस मिले. ओके, सो 2 पाथ हैं इस वक्त. अगर एज एन इंडिविजुअल अगर आप मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप लग्जरी की डिज़ायर कर रहे हैं, यू वांट लग्जरी इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम आपको यू आर कन्फ्यूज्ड. सो अगर इस मंथ में आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना चाहते थे या कुछ नया करना चाहते हैं, मैं आपको
आपका डिसीजन होल्ड पे डालने के लिए बोलूँगी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है जब आप डिसीजन लें और उसमें सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि द चांसेस ऑफ दैट प्लान नॉट बीइंग सक्सेसफुल इज प्रीटी मच देयर इन द कार्ड्स। ओके, सो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इस मंथ में ना करें। सेकेंड थिंग व्हाट इज एविडेंट इन द कार्ड इज दैट यू आर अनहैप्पी अबाउट अ लॉस रिसेंटली। सो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कार्ड में लगता है कि आपके देयर वाज समथिंग, आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फोकस थे, और वो चीज़ जो है उस तरीके से वर्कआउट हुई नहीं जैसे आप चाह रहे थे, एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और जिस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो चीज़ उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही है। आप एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, एफर्ट्स चलते जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जितना आप कर सकते थे आप उतना ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स राइट नाउ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़े से अपने एफर्ट्स और बढ़ाने की ज़रूरत है अपने गोल्स के लिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जितना हम कर चुके हैं किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए या ग्रो करने के लिए, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हमारे पास उससे ज़्यादा करने का स्कोप बाकी होता है और वो करना ज़रूरी होता है, उसके बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो दैट्स अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कार्ड, दैट थोड़े और इन्वेस्टमेंट आपसे, थोड़े और एफर्ट्स आपसे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही है करने के लिए, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही हैप्पी क्वीन है ये यहाँ पर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप ट्राई करें या अपने ही काम में थोड़ी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करें तो उस इन्वॉल्वमेंट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड ऑलरेडी, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, आप यू आर इनटू समथिंग वेयर इट्स अ क्रिएटिव, इट्स कॉल्ड अ क्रिएटिव फील्ड देयर। मुझे लगता है इस मंथ में आप जो है आपको अपने फोकस और अपने एफर्ट्स जो है थोड़े और करने पड़ेंगे, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगर चाहिए। लिब्रा थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो भी सिचुएशन यहाँ चलती आ रही थी कि सेकेंड वीक तक तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र नहीं आती हैं, लेकिन थर्ड वीक के जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। आई वॉन्ट टू शो यू दैट। और अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो मुझे लगता है बाई 15th of August आते आते या 16th of August तक आते आते, विच इज़ द सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट, आपको दिखेगा कि सडनली चीज़ें दे आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। थर्ड वीक में आते आते अगर हम फर्स्ट वीक की तरफ वापस जाए और आपसे हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की, या आप कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ नया करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आप 15th और 16th अगस्त, इनफैक्ट नॉट 16, यू शुड अवॉइड इट 18th ऑफ अगस्त आपको अवॉइड करना चाहिए। 18th के बाद का जो वीक स्टार्ट होता है विच इज स्टार्टिंग 19th वाला जो वीक है, वहाँ से जो फेज है थोड़ा पॉजिटिव काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। द प्लेसमेंट इज ऑफ विनिंग पीपल हु थिंक लाइक यू कांट डू एनीथिंग, वही लोग आपके एडमायरर बन सकते हैं। और देखिए एडमायरेशन का कार्ड आपके कार्ड में वैसे भी है, वही लोग आपको एडमायर करेंगे। दिल बी अ लॉट ऑफ वर्क कमिंग योर वे, लॉट ऑफ बिजी स्केड्यूल विल बी देयर। मुझे लगता है यहाँ पर आपको जो सिचुएशन का एक लाइफ का डिफिकल्ट फेज है वो एंड होता हुआ नजर आता है और नए फेज में आप एंटर करते हैं। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो सर्टेनली एक साइकिल खत्म हो रही है। और टैरो की जो साइकिल होती है, हमारी जो लाइफ साइकिल होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होती है, 0 से करते करते डिफरेंट फेजेस आपकी लाइफ में आते हैं, विच इज़ द 1 2 3 4 आदि नंबर्स। और जब तक आप 10th तक पहुँचते हैं ना, वो साइकिल खत्म हो जाती है। 10th के बाद फूल की साइकिल स्टार्ट होती है, विच इज़ अ न्यू फ्रेश एनर्जी, नया पर्सपेक्टिव लाइफ का, नई चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। तो यही जो कार्ड्स में एनर्जी है वो नज़र आती है। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ नया करियर ऑप्शन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं, कुछ है जो आप नया काफ़ी टाइम से करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस मंथ में आप उसे मटेरियलाइज करना चाहें। अगर आप करना चाहते हैं तो 19th ऑफ अगस्त के बाद का जो समय है वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो गो एंड एक्सप्लोर दैट एंड डू वेल। वक्त अच्छा है आपके लिए 19th के बाद, जितना आप अच्छी क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं। साइकिल एंड हो रही है एक जो पिछली चल रही थी, चीज़ें विच वर नॉट गोइंग वेल, वो चीज़ें, या कुछ लोग ऐसे जो आपके लिए पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे थे आपकी लाइफ में, दे कैन जस्ट गेट आउट ऑफ योर लाइफ, दे विल स्टार्ट मूविंग आउट, एग्जिटिंग फ्रॉम योर लाइफ। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर यू। अपना ध्यान रखिए लिब्रा, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे सितंबर 2024 में नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।